हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसके पहले वीडियो में आप लोग को वेक्टर अलजेब्रा बताया गया था, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम लोग पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन through the points 5 to -4 and which is parallel to the vector 3i cap plus 2j cap minus 8k cap। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि जिस लाइन से ये जो भी लाइन है किसी न किसी पॉइंट से पास करेगा, यानी जिस पॉइंट से वो पास करे वह पॉइंट होता है वेक्टर ए। यानी कि इसी पॉइंट से ये पास कर रहा है तो ये वाला पॉइंट्स आपका क्या कहलाएगा, वेक्टर ए। तो यहाँ वेक्टर ए इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे, देखिए अब यहाँ पे हम चूँकि वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो वेक्टर फॉर्म के लिए इसका डायरेक्शन शो करना ज़रूरी है, इसलिए आई जे के इसके साथ लिख लेंगे। तो 5 कैप आई प्लस 2 कैप जे माइनस 4 कैप के। अब देखिए, और यह लाइन किसके पैरेलल है, तो हम लोग इक्वेशन पढ़े हैं कि वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। यह जो इक्वेशन है कि ये क्या है, जिस पॉइंट से पास कर रहा है वह पॉइंट है वेक्टर ए, और जिस वेक्टर के पैरेलल है वह वेक्टर होता है बी। तो इसके पैरेलल है तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर बी इक्वल टू 3 कैप आई प्लस 2 कैप जे माइनस 8 कैप के। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी गिवन है, अब आपको इसमें पुट कर देना है। तो वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, तो अब यहाँ देखिए डबल कह रहा है, यानी कार्टेशियन फॉर्म में एंड वेक्टर फॉर्म में। तो हम पहला इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल रहे हैं वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। लैम्डा क्या है, लैम्डा इज अ कांस्टेंट। अब यहाँ पे ए की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो 5 कैप आई प्लस 2 कैप जे माइनस 4 कैप के प्लस लैम्डा वेक्टर बी की वैल्यू हम लिख लेते हैं 3 कैप आई प्लस 2 कैप जे माइनस 8 कैप के। देखिए ये आपका इक्वेशन हो गया वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन। लेकिन आप इसको और थोड़ा सा सॉल्व भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसको आप करना चाहते हैं तो आई वाला एक साथ कर लीजिए। तो यहाँ क्या है 5, यहाँ देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लैम्डा आई, तो यहाँ पे हम 3 लैम्डा कर देते हैं और यहाँ पे हो जाएगा आई कैप प्लस यहाँ देखिए 2, फिर यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 लैम्डा कैप जे प्लस, अब इसके साथ देखिए यहाँ -4 और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करें तो -8 लैम्डा कैप के। यह भी आपका इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा। अब इसके बाद से ये इक्वेशन ऑफ लाइन आंसर हो गया। अब इसके बाद से कह रहा है इन कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में भी करना है। तो आपको कार्टेशियन फॉर्म करने के लिए चलिए देखिए, कार्टेशियन फॉर्म में आप क्या करेंगे, यहाँ जो वेक्टर आर है पुट वेक्टर आर के जगह पे एक्स वाई जेड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो यानी कि एक्स कैप आई प्लस वाई कैप जे प्लस जेड कैप के। तो वेक्टर आर के जगह पे आप एक्स कैप आई प्लस वाई कैप जे प्लस जेड कैप के पुट कर दीजिए और उसके बाद से कंपेयर कर लीजिए, आपका इक्वेशन फाइंड हो जाएगा कार्टेशियन फॉर्म में। तो यहाँ हम आर के प्लेस पे पुट करते हैं एक्स कैप आई प्लस वाई कैप जे प्लस जेड कैप के इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 3 लैम्डा, 5 प्लस 3 लैम्डा कैप आई प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा कैप जे प्लस -4 -8 लैम्डा कैप के। चलिए यहाँ से देखिए, अब आप कंपेयर करेंगे तो कंपेयर हम किसका करेंगे, आई का आई के साथ जे वाले का जे के और के वाले का के। तो देखिए बीच में यहाँ इक्वल है, इक्वल का मतलब कि इधर का और इधर का इक्वल होना चाहिए।
तो इधर i का कोफिशिएंट क्या है x, इधर i का कोफिशिएंट 5 + 3 लेमडा, ये इक्वल होगा। यहाँ से लेमडा की वैल्यू फाइंड कर दीजिए, इसको इधर ट्रांसफ़र कर ले हैं तो इक्वल टू 3 लेमडा। अब इसे डिवाइड कर दीजिए तो x - 5/3 इक्वल टू लेमडा। अब देखिए j वाले का कोफिशिएंट अगर करते हैं तो यहाँ y और इधर j वाले का है 2 + 2 लेमडा। अब इसको इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए तो y + 2 इधर आएगा तो -2, i डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू लेमडा। अब यहाँ पे थर्ड वाला देखिए, इधर z इधर है -4 - 8 लेमडा, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो z + 4 अपन -8 इज इक्वल टू लेमडा। अब देखिए तीनों जो वैल्यू है लेमडा की वैल्यू है तो तीनों इक्वल कर दीजिए तो x - 5/8 इक्वल टू y - 2/2 इक्वल टू z + 4/-8। ये तीनों इक्वल है, तीनों किसके इक्वल है लेमडा के। यही आपका इक्वेशन हो गया इन कार्टेशियन फॉर्म। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाई। देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन आपका गिवन है, वेक्टर r इक्वल टू इतना, वेक्टर r इक्वल टू इतना, 2 लाइन का इक्वेशन है। अब इसके बीच का एंगल फाइंड करना है तो आप इसको चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे आप इक्वेशन फर्स्ट का कंपेयर कर लीजिए और सेकंड का कंपेयर कीजिए। तो आई एम कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a1 + लेमडा वेक्टर b1, और सेकेंड वाले का कंपेयरिंग करते हैं। इक्वेशन सेकेंड का कंपेयरिंग करेंगे तो वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a2 + म्यू वेक्टर b2। देखिए यहाँ लेमडा म्यू के फॉर्म में है तो हम लेमडा म्यू के फॉर्म में ही लिख देंगे। अब यहाँ पे हमको बीच का एंगल निकालना है तो हमको b1 और b2 से मतलब है, a1 से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम देखिए b1 क्या है लेमडा का कोफिशिएंट, तो लेमडा का कोफिशिएंट हो गया आपका b1 इज इक्वल टू i कैप + 2 j कैप + 2 k कैप। यहाँ पे अब b2 का ये हो जाएगा आपका इतना, तो वेक्टर b2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 कैप i + 2 कैप j + 6 कैप k। ए और बी की b1 और b2 की वैल्यू फाइंड हो गया। अब आपको कास्ट थीटा इक्वल टू निकालना है तो कास्ट थीटा इक्वल टू होता है b1 डॉट b2 अपान माड वेक्टर b1 माड वेक्टर b2। अब इसे पुट कर दिए और ये मॉड लगा देंगे कि यह निगेटिव वैल्यू नहीं होता है, यह हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है। यानी कि दो लाइंस के बीच का एंगल मीन्स एक्यूट एंगल, यानी लेस देन 90। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट लाइन इतना एंड इतना आर एट राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब कि दोनों जो लाइन के इक्वेशन है, ये देखिए आई जे के फॉर्म में रहे तो आई जे के फॉर्म में रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। अगर आई जे के हट के एक्स वाई जेड के फॉर्म में आ जाए तो होता है कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन। अब यहाँ देखिए आई जे के ना देखिए एक्स वाई जेड के फॉर्म में है, यानी ये कार्टेशियन फॉर्म में है। तो कार्टेशियन फॉर्म में है तो अगर टू लाइंस हैं और राइट एंगल हमको दिखाना है तो इसके लिए हम क्या फार्मूला देखते हैं, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 इक्वल टू अगर 0 आ जाए तो कह देंगे कि यह राइट एंगल है, माने इसके बीच का जो एंगल होगा ना वो 90 डिग्री होगा, यानी राइट एंगल होगा। अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, लेकिन कंपेयर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में किससे करते हैं तो x - x1 अपान a1 इक्वल टू y - y1 अपान b1 इक्वल टू z - z1 अपान c1। इसी तरह सेकंड वाले का x - x2 अपान a2 और y - y2 अपान b2 इक्वल टू z - z2 अपान c2।
यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे, लेकिन देखिए कंपेयर करने का मतलब x माइनस फिर y माइनस z माइनस, यानी x के साथ कोई कम कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यानी इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए, माइनस भी नहीं होना चाहिए। देखिए x y z माइनस में नहीं है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि x y z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम देखिए क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं 1 माइनस एक्स बाई 3 इक्वल टू 7y माइनस 14 बाई 2p इक्वल टू z माइनस 3/2। ये फर्स्ट है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि x y z के कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट -1 है, तो इसको +1 लाने के लिए क्या करें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में माइनस से डिवाइड कर दीजिए, चाहे माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस, आई प्लस है तो माइनस, फिर यहाँ हो जाएगा आपका माइनस, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे तो y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन है 7, तो 7 को 1 लाने के लिए क्या करें, 7 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करें तो यहाँ y माइनस, इसमें भी डिवाइड करेंगे तो 2/2p/7, यानी न्यूमरेटर में भी 7 से डिवाइड और इसमें भी इक्वल टू, देखिए यह z+1 है इसका आगे कोफिशिएंट। अब इसका हम कंपेयर कर लेते हैं ना, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग, अब इसका जो कंपेयर करना है किससे, x माइनस x1/a1 इक्वल टू y माइनस y2/b2 इक्वल टू z माइनस z1/c2। चलिए तो अब इससे कंपेयर करेंगे तो हमको बस a1 a2 b1 b2 c1 c2 से ही मतलब है। तो यहाँ पे a1 का वैल्यू कितना होगा -3, b2 की वैल्यू होगा 2p/7 और c2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 2। अब आप सिमिलरली सेकंड वाले का भी ऐसे ही करेंगे। तो सेकंड वाले का, सेकंड वाला देखिए 7 माइनस 7x/3p इक्वल टू y माइनस 5/1 इक्वल टू 6 माइनस z/5। अब देखिए x का कोफिशिएंट बताएं +1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है -7 है, x है, तो यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए, +1 होना चाहिए। तो -7 से क्या करें, डिवाइड, तो -7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1x, और यहाँ पर हो जाएगा -1 -3p/7। देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 माइनस 7x/3p है, तो इसको पहले लिख लेते हैं -7x + 7/3p, माइनस -7 कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो x माइनस, फिर 7 में 7 से डिवाइड करेंगे 1/3p। अब इसको लाना है तो इसके नीचे ला सकते हैं, इसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यही लिखे हैं x - 1/- 3p/7। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला तो आपके टर्म में है, यह है सेम वैसे ही y पॉजिटिव है, यह है, यहाँ z माइनस है, लेकिन लाना है प्लस। प्लस लाने के लिए दोनों में हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो प्लस आई हो गया माइनस, नीचे माइनस। अब इसका आप कंपेयर कर लीजिए, ऑन कंपेयरिंग x माइनस x2/a2 इक्वल टू y माइनस y2/b2 इक्वल टू z माइनस z2/c2। अब यहाँ देखिए a2 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं -3p/7 और b2 के जगह पे 1, c2 के जगह पे -5। a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकल गया। अब कह रहा है कि राइट एंगल है, तो इस दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, यानी राइट एंगल है। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस आर 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है तो
देन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। अब इसे पुट कर दीजिएगा, आपको P की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट्स इतना परपेंडिकुलर टू द टू लाइन्स आर इक्वल टू इतना एंड आर, इसके बीच का हमको जो किससे 1 2 एंड -4 से पास कर रहा है और इस दोनों पे क्या है परपेंडिकुलर है, इसके लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म में है और ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में है। इसको सॉल्व कर लेंगे और नहीं आता है तो इसको आप कमेंट करेंगे, इसको सॉल्व करा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन आर इक्वल टू इतना एंड इतना। टू लाइन्स है, अब इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी मिनिमम डिस्टेंस है वही हमको फाइंड करना है। तो आप देखिए इसमें क्या करेंगे कि जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है वेक्टर आर इक्वल टू 4 कैप आई माइनस जे प्लस लेमडा कैप आई प्लस 2 कैप जे माइनस 3 कैप के। तो आप इसका कंपेयर किससे करेंगे? तो आप इसका कंपेयर कर लीजिए, ये लाइन का इक्वेशन है। तो ऑन कंपेयरिंग वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस लेमडा वेक्टर B1। तो यहाँ से A1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 4 कैप आई माइनस जे और B1 की वैल्यू हो जाएगा कैप आई प्लस 2 कैप जे माइनस 3 कैप के। अब सेकंड वाला है वेक्टर आर इक्वल टू आई माइनस जे प्लस 2 कैप के प्लस म्यू 2 कैप आई प्लस 4 कैप जे माइनस 5 कैप के। अब यहाँ कंपेयर करेंगे तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस म्यू वेक्टर B2। अब यहाँ कंपेयर कर लीजिए तो यहाँ A2 की वैल्यू फाइंड हो गया आई माइनस जे प्लस 2 कैप के एंड B2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा आपका आई माइनस जे प्लस 2 कैप के एंड B2 की वैल्यू हो जाएगा आपका म्यू का कोफिशिएंट 2 कैप आई प्लस 4 कैप जे माइनस 5 कैप के। अब यहाँ पे इसके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है आपको निकालना है D इज इक्वल टू, देखिए अगर B1 B2 बोथ आर सेम, दोनों अगर सेम हो तो उसके लिए फार्मूला अलग है, दोनों अगर डिफरेंस है तो उसके लिए अलग है। देखिए ये दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट है, इसलिए यहाँ B1 क्रॉस B2 कर लेंगे, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। फिर यहाँ वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 अपान, फिर इसका माड लगा देंगे, माड B1 क्रॉस B2। अब इस फार्मूले में आप लोग पुट कर लीजिएगा, आ जाएगा। देखिए A2 माइनस 7, A2 में 7 को माइनस कर लेंगे। अब उसके बाद से B1 क्रॉस B2, B1 और B2 का क्रॉस का मतलब इसको माड मेथड से सॉल्व कर लेंगे, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल के इसमें पुट कर देंगे, आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स। तो यहाँ जो देखिए इक्वेशन लाइन का गिवन है तो इसके लिए यह क्या है कार्टेशियन फॉर्म में है, क्योंकि आई जे के के टर्म में अगर होता तो यह वेक्टर फॉर्म होता है, लेकिन एक्स वाई जेड के टर्म में हो तो वह कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, स्केलर फॉर्म होता है, और वेक्टर मतलब आई जे के लगा है तो वेक्टर फॉर्म होगा। तो यहाँ पर बिटवीन टू लाइन्स के बीच का जो एंगल पूछेगा तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कंपेयर कर लेंगे कि x माइनस 2/2 इक्वल टू वाई माइनस 1/5 इक्वल टू जेड प्लस 3/-3। अब यहाँ से हम कंपेयर करते हैं तो x माइनस x1/a1 इक्वल टू वाई माइनस y1/b1 इक्वल टू जेड माइनस z1/c1। अब यहाँ पे a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, b1 इक्वल टू हो जाएगा 5, c1 इक्वल टू हो जाएगा -3। अब देखिए हम माइनस x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, तो माइनस माइनस कैंसिल। इसी तरह माइनस y1 इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस कैंसिल, y1 इक्वल टू 1। इसी तरह यहाँ z1 इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस z1 इक्वल टू 3, तो z1 इक्वल टू -3। अब देखिए a1 b1 c1 हो गया आपका x1 y1 z1। फिर सेकेंड वाला क्या है, अब सेकेंड वाले का कंपेयर कर लेंगे। तो सेकेंड वाले का कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 2/-1 इक्वल टू वाई माइनस 4/8 इक्वल टू जेड माइनस 5/4।
अब यहाँ पे फिर कंपेयर कर लीजिएगा x माइनस एक्स टू अपान A2 इजकल टू वाई माइनस Y2 अपान B2 इजकल टू Z माइनस Z2 अपान C2। अब देखिए यहाँ पे ये कंपेयर कर लेंगे तो आपका x यहाँ A1 इजकल टू कितना, A2 इजकल टू कितना हो जाएगा -1, B2 इजकल टू 8, C2 इजकल टू हो जाएगा 4। अब माइनस x2 इजकल टू कितना हो जाएगा 2, तो x2 इजकल टू -2, Y2 इजकल टू आपका 4 हो जाएगा, Z2 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। कंपेयर कर लीजिएगा। अब उसके बाद से इसके बीच का एंगल है तो इस एंगल का फॉर्म में निकाल दीजिएगा, आपका इक्वेशन आ जाएगा। एंगल निकल जाएगा यहाँ पे, तो कास्ट थीटा का फार्मूला पुट कर दीजिएगा, आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। इतना देखिए इसमें 2 पॉइंट्स गिवन है। अब 2 पॉइंट्स से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन हमको फाइंड करना है। तो एक पॉइंट है आपका 3 -2 -5 और एक है आपका 3 -2 6। ये आपका पॉइंट होगा x1 y1 एंड z1। तो इसके प्लेस पे हम चाहें तो ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसको वेक्टर a इज इक्वल टू A1 कैप आई यानी 3 कैप आई -2 कैप j -5 कैप k। अब वेक्टर b इज इक्वल टू हो जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ कितने से पास कर रहा है, 2 पॉइंट से पास कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि a एंड b 2 पॉइंट से पास करेगा। तो यहाँ पर b इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 कैप आई -2 कैप j प्लस 6 कैप k। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, ये वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b माइनस वेक्टर a होगा। तो देखिए a एंड b 2 पॉइंट्स गिवन है। अब यहाँ पे a या b की वैल्यू यानी b माइनस a कर देंगे और उसके बाद इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, आपका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। और स्केलर फॉर्म के लिए क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए x के प्लेस पे x1 कैप आई, x कैप आई कर लीजिए, x कैप वेक्टर r इजकल टू x कैप आई प्लस y कैप j प्लस z कैप k। अब यह वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, उसके बाद से कंपेयर कर लेंगे तो आपका इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट a b c विथ पोजीशन वेक्टर a b एंड c रेस्पेक्टिवली, यानी a का एक पॉइंट a है, इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल a, b वाले का स्मॉल b एंड c वाले का वेक्टर स्मॉल c है। तो कह रहा है कि आर कोलिनियर इफ़ एंड ओनली इफ a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस b इजकल टू 0। तो यहाँ c क्रॉस b नहीं होना चाहिए, c क्रॉस a होना चाहिए, यहाँ थोड़ा सा डाउट है। यहाँ पे इसको देख लीजिएगा ये वाला। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि a b c इसका पोजीशन वेक्टर है, a का पोजीशन वेक्टर यानी वेक्टर ओ ए इजकल टू स्मॉल ए, b वाले का वेक्टर ओ इजकल टू वेक्टर b, वेक्टर ओ सी इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर c। अब हमको दिखाना है कि ये क्या है, प्रूव करना है कि अगर ये कोलिनियर है तो a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a होना चाहिए इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर कोलिनियर है तो कोलिनियर है तो यह एक पॉइंट है a, एक पॉइंट है यहाँ b और एक पॉइंट है c। तो a b और बी सी यह क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। और अगर पैरेलल है तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए यानी कि अगर पैरेलल होता है तो इसके बीच का एंगल थीटा होता है, तो वहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। या यहाँ पे आप निकाल लीजिए ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। और यहाँ से आप बी सी निकाल दीजिएगा तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ ए। अब देखिए यहाँ ओ बी की जगह पे बी हो जाएगा माइनस वेक्टर ए, यहाँ ओ सी की जगह पे वेक्टर सी हो जाएगा, इसके जगह पे वेक्टर ए। अब यहाँ पे ये दोनों क्या हैं, पैरेलल कह सकते हैं, या मतलब एक लाइन है ये ए बी एंड बी सी कोलिनियर है तो इसका एरिया क्या होता है 0। तो ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हैं। या
ए बी क्रॉस एस बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अगर यह दोनों पैरेलल हैं तो ये 0 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ ए बी कितना है, बी माइनस ए क्रॉस, अब यहाँ है सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे यानी कि अगर इसका क्रॉस करें तो इक्वल टू 0 आएगा तो आपका प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों साइड ना लेके एक साइड लेके चलते हैं। चाहे यहाँ देखिए बोल लिया प्रूफ कि ये कोलिनियर है, तो कोलिनियर है तो ये इक्वल होकर करेगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिए इसका क्रॉस इसके साथ फिर इसके साथ, तो बी क्रॉस सी हो जाएगा, फिर इसका क्रॉस इसके साथ तो माइनस बी क्रॉस ए, फिर इसका इसके साथ होगा तो माइनस ए क्रॉस सी, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। एक मिनट, ए क्रॉस ई रहेगा, देखिए मिस्टेक हुआ। तो यहाँ ए क्रॉस क्या हो जाएगा, ए, इसका इसके साथ फिर इसका क्रॉस फिर इसका फिर इसका। अब देखिए बी क्रॉस सी माइनस, अब माइनस यहाँ देखिए यहाँ ए क्रॉस बी कह रहा है, तो बी क्रॉस ए को जब हम ए क्रॉस बी लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे ए क्रॉस सी को सी क्रॉस ए लिखेंगे तो प्लस, इसका सिंबल चेंज हो जाता है और ये हो जाएगा आपका ए क्रॉस ए 0। तो आपका प्रूफ हो गया। अब इसको सीरियल से लिख लेते हैं, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। और ये क्या है, सभी वेक्टर्स हैं, तो सभी वेक्टर्स हैं तो इसका क्रॉस जो आता है वो वेक्टर में ही आता है, इसलिए इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड मॉड एक्स इफ एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए इक्वल टू 12 वेयर ए इज यूनिट वेक्टर। जब ए आपका यूनिट वेक्टर है, देखिए लिखा है ए इज यूनिट वेक्टर, तो इसका बताइए क्या होगा। इसका मॉड ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब यहाँ पे एक्स माइनस ए फिर से है एक्स प्लस ए वेक्टर में है इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पूछ रहा है कि मॉड एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट है तो इसका इसमें गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एक्स में एक्स का, तो ये एक्स स्क्वायर यानी इसको मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस एक्स डॉट ए, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए डॉट एक्स, फिर माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर होगा और वेक्टर ए के लिए मॉड लगा देंगे इक्वल टू 12। अब देखिए यहाँ मॉड एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए ये एक्स प्लस एक्स डॉट ए आई माइनस है, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में ये कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, यानी कि ए डॉट एक्स लिखिए चाहे एक्स डॉट ए लिखिए कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ए डॉट एक्स कर लेते हैं माइनस मॉड ए की वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 12। अब इससे ये आपका कैंसिल हो गया, मॉड एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 12, 1 का स्क्वायर 1 इधर आएगा तो प्लस, तो मॉड एक्स इज इक्वल टू 13 और स्क्वायर हटेगा तो रूट में आ जाएगा। तो मॉड एक्स की वैल्यू आपका हो गया √13। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन मॉड एक्स क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस मॉड ए डॉट बी का स्क्वायर इज। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए यहाँ पे आप देख लीजिए, मॉड के अंदर ए क्रॉस बी का स्क्वायर है और फिर यहाँ आपका मॉड के अंदर ए डॉट बी का स्क्वायर है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों को प्लस करना है लेकिन पहले अलग अलग हम इसको कर लेते हैं। तो यानी चाहे चलिए एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, बाद में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, प्लस मॉड ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा।
एन कैप होता है, लेकिन यहाँ जब माड लगा देंगे तो यह इसका मैग्नीट्यूड होगा। एन कैप नहीं लिखेंगे क्योंकि ओनली फॉर डायरेक्शन के लिए एन कैप यूज करते हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्शन नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड है, तो इसलिए आप एन कैप हटा देंगे। और फिर आपका स्क्वायर करना है तो ए क्रॉस बी का स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ मॉड ए का स्क्वायर, फिर मॉड बी का स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर थीटा, फिर ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा। अब फिर इसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ मॉड के अंदर किया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका ये तो डॉट प्रोडक्ट है तो ये स्केलर होगा, इसका स्केलर भी करते हैं तो स्केलर ही रहेगा, इसलिए इसका स्क्वायर वैसे लिख देते हैं। ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। दोनों में से कॉमन मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर कॉमन हो गया, तो यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होता है 1। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा मॉड वेक्टर ए स्क्वायर एंड मॉड वेक्टर बी स्क्वायर, ये आपका ऑप्शन ये सही होगा। फिलहाल इतना ही, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।